हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली 5.3 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 5.3 का चौथा सवाल शुरू करते हैं। चौथा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे जो कुछ काफी सवाल है, अपने पहला और दूसरा अभी करते हैं। पहला सवाल है 729 और दूसरा है 400। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सवाल को हल करना है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। 729 देखिए, अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि करने का एक तरीका है। कैसे करते हैं आप देखो, ये पीछे आपको जब अभाज्य गुणनखंड विधि करो तो आप पीछे वाली डिजिट लिखो, ये कौन सी संख्या है, यानी इकाई की संख्या कौन सी है, सम है या विषम है। अब उनका विषम दिख रही है तो इसमें 3 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 7 का, 9 का, किसका भाग जा सकता है। तो इसमें अपन 3 का भाग दे दे, तो 3 का भाग दो। 3 का भाग इसमें कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 लिख दो इधर। पीछे बचा 1 लगा दो, इसके आगे कितना 12 होगा। तो 3 का भाग इसमें कितना गया, 4 बार गया, और 4 12 पूरे हो गई। इसमें कितनी बार गया, 9 में 3 बार। अभी भी बच रहा है तो वापिस इसमें 3 का भाग दे दो। 3 का भाग 2 में नहीं जाता तो 24 में दे दो, 8 दिए 24 हो रहा है। फिर 3 का भाग इस 3 में दे दो, 1 बार गया। अभी बच रहा है तो आगे वापस 3 का दे दो। यानी इसमें भाग देना, सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देने की कोशिश करना है। और इसमें 8 में दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 तो ज्यादा हो सकता है 8 से, तो 3 दूनी 6। अब 6 बच के, अब पीछे बचा 2 इसके। अब 2 कैसे बचा, क्योंकि 3 दूनी 6 आ रहा है तो 8 में 6 करो, पीछे बचा 2 इसके आगे लेकर दे, कितना 21वां। पर 3 का भाग 21 बार, कितना 7 बार, 7 दिए 21 हो रहा है, कितना हो रहा है 21। अभी बच रहा है तो आगे दे दो, 3 का भाग और जाएगा। अब 3 का भाग कितनी बार बोलोगे, 27 है, 9 बार। कितनी बार बोलोगे, 9 बार, तो 9 दे दो, और 3 का भाग 3। अभी बच रहा है इसका भाग, इसमें कितना 3 बार गया, 3 बार। 3 का भाग 3 में दे दो, 1 बार। एंड जब तक पूरा भाग पूरा नहीं जाए तब तक भाग देते रहना है। तब ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई। अब इसका उत्तर लिखिए कैसा होगा, ये आगे वाला कितने 3 है वो सभी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3, वापस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लिया। कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके दो को जोड़े बना दो, जैसे ये 2 ले लिए, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, जैसे कि ये 2 ले लिए, ये 2 ले लो और ये 2 ले लो। 2 वर्ग कर दिया, 2 वर्ग कर दिया, 2 वर्ग कर दिया। स्क्वायर का मतलब क्या, 3 कितनी बार है, 2 के गुणे में कितनी बार है, 2 बार। 3 भी 2 बार, इधर भी 2, इधर भी 2। अब कैसे करो, अब देखो, अब आप सभी के सम्मिलित गुणा कर लो। कैसे करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 करो। अब सभी का वर्ग लगा लो। अब 3 तीनों को गुणा कर दो, कितना हो रहा है, 3 का 3 भाग गुणा कर दो, 9 के, और 9 को इससे गुणा कितना होगा, 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया, 27। अब 27 का वर्ग करोगे तो 27 ऐसा क्या आ गया। और 27 का वर्ग करो कितना होता है, 729 होता है। कितना होता है, 729। कितना होता है, 729। पता चल गया अपना उत्तर क्या है, ये अपना उत्तर है। समझ गए, ये अपना क्या है, उत्तर। अब ये सवाल हल कर लेते हैं, ये भी ऐसा कैसा है। अब 400 का करना है, कैसा करोगे, अब इसके पीछे कौन सी संख्या दी, 0 देख रही है, देखिए तो 0 में आपको पता है कि 2 का ही भाग जा सकता है, जिस तो दे दो। अब 2 4 में दे दो, भाग कितने बार, 2 बार गया। अब 0 तो ऐसा कैसा उतार दो। अब आप इसमें कितनी बार 2 का जाएगा, तो 2 का भाग कितना, 100 आया। अब 2 का भाग 1 में जाएगा, 10 में जाता, 2 का दे दो, कितना होगा, 50 हुआ। अब वापिस 2 का भाग दे दो, कितने भाग है इसमें, 25 बार। ठीक है, पहले इसमें दे दो, 2 दूनी 4, 2 आ गया। फिर वापस 1 इधर लग गया, हासिल 10, और 5 दूनी 10। अब इसमें किसका भाग जाएगा, वो बोलो, इसमें जाएगा 5 का भाग। किसमें जाएगा, 5 का भाग 25 में कितना, 5 बार जाता है, और 5 का इसमें भाग गया 1 बार।
सिंपली अब वापस इसको लिख लो ऐसे कैसा, दो कितनी बार, 1 2 3 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 5 कितने 2 बार है, और दो दो को जोड़े बना दो, 1 2 20। अब इसको लिखो वर्ग में, 2 का वर्ग इंटू 2 का वर्ग इंटू 2 का 5 का वर्ग। ठीक है, अब ये सम्मिलित कोष्टक में लिख के गुणा कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब इसको करो, 2 को 2 से गुणा करो, 4 4 को 5 से करो, कितना हुआ 20। ठीक है, स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। कितना होता है, 400। वो अपना क्या हो गया, ये अपना क्या है, उत्तर। समझ गए, अपनी कॉपी में लिख लो, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए इसका अगला सवाल हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो वापिस ऐसा का ऐसा करो, 1764 लिखा हुआ है, लिखा हुआ। अब पीछे देखो, पीछे सम संख्या आपको दिख रही है, 4 सम संख्या, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। इसका अब एक में जाते हैं 17 के अंदर, 2 कितने बार, 17 से आगे नहीं जाना, 8 बार, 8 दूनी 16 होता है। पीछे बचा 1, तो 8 दूनी 16, वापिस इसमें दे दो 2 बार, वापिस 2 का भाग जाए, क्या पीछे 2 आ रहा है, इसमें भाग गया 4 बार, इसमें भी 4 बार, इसमें 1 बार, हो गया। और पीछे विषम आ रही, इसका मतलब छोटी छोटी संख्या कौन सी विषम, 3 का जाएगा, तो अपने 3 का ट्राई करते हैं, 3 एकम 3, पीछे बचा 1 हासिल, तो 4 तिया 12, पीछे बचा 2, तो 7 तिया 21। ठीक है, अब आप इसमें 3 का ट्राई करते हैं, एक में जाता नहीं, 14 में 2, तो 4 तिये 12, पीछे बचा 2, तो कितना 27 हुआ। ये देखो 2 बचा, इससे पीछे 12, 12 इसमें से घटा दो, पीछे बचा 2, तो वो गए 2 इसके आगे लिखा, तो 27 हुआ। तो इसका इसमें भाग 9 बार, 9 तिये 27। ठीक है, अब आप इसी में भाग दो, किसका भाग जाएगा, अब इसमें 3 का जाएगा, 3 का देखो, 3 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं, अब जाएगा इसमें 7 का, तो 7 7 49 और 7 एकम 7। समझ गए, अब इसको वापस लिख लो इधर, कैसे, 2 2 3 3, अब कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 लिख दिया। अब 2 2 के जोड़े बना दो, 2 2 2, तो इसको लिख दो वर्ग में, 2 का वर्ग 3 का वर्ग और 7 का वर्ग। ठीक है, अब आप इस कोष्टक में डाल दो, 2 गुणा 3 गुणा 3 7। अब ऐसे लिखो, कोष्टक में इस कोष्टक का, इस कोष्टक के ऊपर स्क्वायर, कोष्टक के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इस सभी के इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। पता चला, इसका इसको गुणा कर, 3 दूनी 6 और 6 का 7 से गुणा कर, कितना हुआ 42। कितना होता है 42, हो गया 42 हो गया। अब 42 का वर्ग कितना होता है 1764, तो यहां लिख लो 1764। ठीक है, कितना होता है 42 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया उत्तर। इसको 1764 को वर्ग में से बाहर निकलोगे तो 42 आएगा, कितना आएगा 42 को 42 से गुणा करोगे तो 1764 आएगा। ठीक है, अपन अगला सवाल करते हैं। चार 4,096। अब देखो ये भी पीछे सम संख्या आ रही है, तो अपन 2 का भाग दे देते, 2 का भाग 2 में दो, कितना बचेगा 4 में 2 एकम 2 2 दूनी 4, और 0 में जाएगा नहीं, तो 0 ऐसा का ऐसा, इसमें जाएगा कितनी में जाएगा 4 दूनी 8, पीछे बचा 1 8 दूनी 16। ठीक है, वापिस दे दो भाग, इसमें 2 एकम 2, 0 में दिया 0 ऐसा का ऐसा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी। ठीक है, वापिस 2 का जा रहा है, जब तक सम संख्या आएगी तब तक 2 का ही भाग देना है। इसमें नहीं जाता, 5 में दे दो, 10 में दे दो, 5 दूनी 10, इसमें जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब वापिस 2 का जाएगा भाग, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 6 दूनी।
ठीक है, वापिस 2 का दे दो भाग, 2 एकम 2, अब 5 में जाएगा 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16, ठीक है। और 2 का इसमें भाग दे दो, 6 बार गया, इसमें गया 4 बार, और वापिस 2 का दे दो भाग, 3 दूनी 6 और 32 दूनी 64, हो रहा कि नहीं हो रहा? इसको इससे गुणा करो तो ये आएगा, इसको इससे गुणा करो ये आएगा, इसको इससे गुणा करो ये आएगा। सिर्फ भाग, जिस प्रकार भाग दे दो उसी प्रकार ये सवाल हल करने हैं। 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, 16, अब जाएगा वापस 2 का भाग 8 बार, ठीक है। वापस 2 का दे दो 4, वापस 2 का दे दो 2 और 2 का दे दो 1 बार। समझ गए? इसी प्रकार आप भाग एक बार आपने खुद से अपनी रफ कॉपिंग करोगे तब समझ में आएगा। समझ गए? अब इसको लिख लो, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है तो लिख लो 12 बार। 1 2 3 4 5 6, यहां तो आएगा, मैं थोड़ा नीचे और लिखता हूं। और 2 2 की सेट बना दो, 1 2 ये और ये बन गया, ये और ये कितनी बार? 6 बार बन गया, तो यहाँ लिख लो 6 बार। 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन गया। अब सभी को कोष्टक में डाल दो, 1 2 3 4 5 6 है तो लिए कोष्टक में डाल दो 2 ठीक है, डाल दिया कोष्टक में। अब इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो कितना हो गया 64 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 66 को 66 से गुणा करो, कितना आएगा 4096, तो अपन कितना आएगा 4096, तो किसका ये किसका है 66 का। समझ गए? ये अपने रफ को अपने नोटबुक में उतार लो, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे के सवाल हल करते हैं। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। 7744 लिखा हुआ है, तो इसके पीछे भी सम संख्या लिखी है, तो इसका मतलब 2 का भाग देगा, 2 का भाग 7 में दो, 3 दूनी 6 आ रहा है, पीछे बचा 1, इसके आगे लिखा तो 17 हुआ, 17 में कितने बचे 8, 8 दूनी 16, पीछे बचा 1, इसके आगे लिखा तो 7 दूनी 14, और इसमें दे दो 4 में 2 दूनी 4, ठीक है। एक बार अपनी रफ कॉपिंग करोगे खुद से तभी पता चलेगा। एक बार ध्यान से आप देखो, इधर 2 एकम 2, पीछे बचा 1 और 9 दूनी 18, पीछे बचा 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 6, ठीक है। अब इसमें दे दो 2 का भाग, एक में जाएगा 19 में 9 दूनी 18 होता है, पीछे बचा 1 और 6 दूनी 12, पीछे बचा 1 8 दूनी 16, ठीक है। वापस दे दो 2 का भाग, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, इसके आगे लेकर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ठीक है। वापस 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 दूनी 4। अब वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का दे दो, इसमें 2 में दे दो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें किसका भाग जाएगा 11 का भाग जाएगा, 11 का दे दो कि 3 का जाएगा नहीं, 11 का तो 11 एकम 11, पीछे बचा 1, इसके आगे 11 होगा तो 11 एकम 11, अब इसमें 11 का जाएगा तो 11 एकम 11, ठीक है। अब वापस इसको लिख दो क्रम वाइज, कितना 1 2 3 4 5 6 तो है 2 बार, ठीक है। और पीछे 11 बचे तो 11 इधर लिख दो, 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, लिख दिया। और 2 2 के सेट जोड़े बना 2 2 2 और 2, ठीक है। अब लिख दो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर,
फिर 2 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 11 का स्क्वायर। अब इसको गुणा कर दो, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 11 का 88, 88 होता है। कितना होता है? 88। यानी कि 88 को 88 से गुणा करोगे तो 7,744 आएगा। ये अपना क्या हो गया? उत्तर। समझ गए? तो चलिए अपन अगला सवाल हल करते हैं। 9,604। दो का भाग दे दो इसमें। 9 में 2 कितनी बार जाएगा? 4 बार। पीछे बचा 1, तो 8 दूनी 16 और 0 ऐसा कैसा है? 2 दूनी 4। ठीक है, इसमें दे दो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 ऐसा कैसा है? 2 एकम 2। अब पीछे आगे सम संख्या, अब किस में जाएगा बता दो। इसका इसमें भाग दो, कितने बजे? 7 के 21, पीछे बचा 3, तो 7 सौ 28, पीछे बचा 2, तो 7 3 21, 3 हो गया। वापस दे दो 7 का भाग, 7 सौ 28, पीछे बचा 6, तो 7 9 के 63, वापस 7 का भाग दे दो, 7 बार गया। इसमें 7 का भाग दे दो, 1 बार गया। समझ गई? अब कितनी बार बनना आपने? 1 2 3 4 5 6 बार गया, तो 2 लिख दो, यहाँ लिख दो 2 इंटू 2, फिर 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 2 2 के जोड़े बढ़ा, 2 2 और 2। अब इस कैसे किया? 2 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इसका कर दो। अब इसका इसका भाग दे, सॉरी इसका इसमें गुणा करो, 7 दूनी 14, 14 का 7 से गुणा कितना होता है? कितना होता है? 98 होता है। कितना होता है? 98। तो 98 इसका 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 98 का वर्ग कितना होता है? 9,604। तो अपने लिख दो 9,604 का वर्ग 98। ये अपना क्या है? उत्तर। अपनी नोटबुक में इसको उतार लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब 7वां 8वां सवाल हल करते हैं। इसको हल करते 5,929। ठीक है, अब यहां विषम संख्या आ रही है। अब 3 का ट्राई करेंगे, 3 का जाएगा नहीं, तो अपन 7 का देते थे। 7 का 5 में जाते थे, 59 में दो, 8 बार गया। कितना? 56 आ रहा है। कितना है? 56 है। 56 में 59 में 56 के बीच बचा 3, 3 इसके आगे लेकर दो, कितना? 32 होता है। कितने बजेगा? 7 सौ 28, पीछे बचे 4, तो 7 7 49। ठीक है, अब आप इसमें भाग दे दो 7 का, 7 एकम 7, पीछे बचा 1, तो 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7। अब इसमें 7 का, अब 3 का जाएगा नहीं, 7 का भी अब गया इसमें 11 का भाग, 11 एकम 11, पीछे बचा 1, तो 11 एकम 11। अब 11 दे दो भाग इसमें 1 बार। समझ गए? ये अपना क्या हो गया? उत्तर। अब लिख लो इसको 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। समझ गए? 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर हो गया। तो आप इसको समझ लिख दो 7 गुणा 11। समझ में आ रहा है? अब इसको गुणा कर दो 77। कितना होता है? 77 का स्क्वायर, और इसका मतलब 77 का वर्ग कितना होता है? 5,929। तो अपन लिख ली इधर 5,929 कितना होता है? 77। समझ गए? ये अपना क्या है? उत्तर। ठीक है, सवाल हल कर लेते हैं। 9,216। एक बार अपन क्लास पूरी होने के बाद खुद से करना, तभी समझ में
आएगा। सिर्फ भाग विधि से ही करना है, सिर्फ भाग जिस प्रकार आप भाग करते हो उसी प्रकार ये करना है। अब इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग नहीं 4 भाग गया, 4 दूनी 8, 5 1 तो 6 दूनी 12। फिर इसमें नहीं जा रहा है तो 0 8, ठीक है। अब आप इसमें दे दो 2 का भाग, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और कितना होगा 0 का 0 और 4 का 4। वापिस 2 का दे दो भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। पीछे बचा 1, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। वापिस 2 का दे दो भाग, जैसे 1 में नहीं 11 में जाए तो 5 बार गया, इसमें गया 7 बार, इसमें गया 6 बार। वापिस 2 का दे दो भाग, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। वापिस 2 का भाग 1, इसमें 4 गया, इसमें गया 4 बार। वापिस दे दो 2 का भाग, 7 बार गया और 2 बार गया। वापिस में दे दो 2 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, वापिस 1 6। वापिस 2 का भाग जा रहा है, 2 का दे दो, 2 एकम 2, वापिस 8 तो 8 दूनी 16। इसमें जा रहा है 2 का भाग 9। अब 9 आगे, 9 तो विषम संख्या था, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3। समझ गए, ये अपना क्या आ गया उत्तर। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है तो 10 बार लिख दो, 2 2 या 6 बार लिख दिया, 4 बार नीचे लिख देते, और 3 लिख दो, 2 को जोड़े बना 2 2 और 2 2 2 और 2, तो इसको लिख लो। 2 कितनी, 1 2 3 4 5, 5 बार तो 5 लिख दो, 2 बार प्रोडक्ट में। हो गया 3 का स्क्वायर हो गया। अब आप इसको लिख दो, कोष्ट में लिख दो, 1 2 5 बार तो 5 लिख दो, 1 2 3 4 5 हो गया और 3 हो गया। इसका करते स्क्वायर। अब इसका इसको गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 3 से करो, कितना हुआ 32 को 3 से करोगे 6 और 9 96। इसका 96 का क्या है स्क्वायर है, तो ये किसका वर्ग हो गया 196 का, ठीक है। ये अपना क्या है उत्तर। समझ गए, ये अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, फिर बाद में वीडियो को वापस देखना, नहीं समझ में आए तो और रफ कॉपी में हल करते रहना। उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, 9वां 10वां सवाल है, चौथे प्रश्न का हल करते हैं। 529 को कैसे हल करते हैं। अब इसके पीछे विषम 529 में 3 का जाएगा नहीं, 7 का भी नहीं जाएगा, इसका मतलब इसके पूरा का 23 का ही भाग जाएगा। 23 का इसमें भाग कितनी बार गया 23 से कम 23, 23 दूनी 46, चलो पीछे बचा 6 तो 23 दिए 69, तो आप 23 का भाग दे दो 1 बार। समझ गए, ये अपना क्या हो गया उत्तर। इसका मतलब 23 इंटू 23, इसका मतलब क्या है 23 का क्या है वर्ग है। समझ गए, इसका मतलब 529 किसका वर्ग है 23 का। समझ गए, ये अपना क्या है उत्तर। समझ गए। अब इसको हल करते 8100 को। अब इसमें 2 का दे दो या 3 का दे दो, किसी का भी दे, आप तो अपन 3 का देते थे, 3 दूनी 6, पीछे बचा 2 तो 7 3 21 और 0 ऐसा का, वापिस 3 का दे दो 9 3 27 और पीछे 0 ऐसा का, वापिस 3 का जा रहा है, 3 का दे 300, वापिस 3 का दे दो 100,
अब आप दे दो 2 का, 2 का दे दो, कितने बार गया 5 बार, 0 पर 4। अब 2 का दे दो 25। अब दे दो 5 का, 5 का दे दो 5 बार गया, 5 एकम 5। ये सिर्फ भाग विधि से आपको एक बार क्या करना है, ये सवाल देखना है, फिर अपने रफ कॉपी में खुद से करना है, तभी समझ में आएगा। सिर्फ भाग विधि है, कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं, सिर्फ हल करते हैं तब यहाँ लिखेंगे, तब मल्टीप्लाई करना है। अब लिखो कितनी बार, 3 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3। अब 2 कितनी बार, 2 बार है, यहाँ लिख लो 5 2 बार है। अब कर दो, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब लिख लो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब लिख दो 3 3 2 और 5। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, 3 को 3 से गुणा, 3 3 9, 9 को 2 से 18, 18 का 5 से कर कितना हुआ 90, कितना हुआ तो 90 का वर्ग, 90 का स्क्वायर, इसका मतलब 8100 किसका आंसर है, ये आपका उत्तर हो क्या पूरा, अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। देखिए जितना भी ये 8100 लिखा, इसके ऊपर ये मैंने बनाया, ये चिन्ह है, ये क्या अंडू रूट है, क्या है रूट, अंडू रूट का चिन्ह है। इसका मतलब इसको ये इसके ऊपर लिखा हुआ है चिन्ह है अंडू रूट, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है 90 का, यानी 90 को 90 से गुणा करोगे तब 8100 आएगा। इसका मतलब है 90 को 90 से लिखो, इसका मतलब इसका वर्ग करोगे, यानी 90 को 90 से गुणा करोगे तो 8100 आएगा। क्या समझ गए दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 5.3 का 7वां सवाल किया। इसमें कुल 8 सवाल थे, आज नहीं, इसमें कुल 10 सवाल थे, अपने हल कर दिए। तो चलिए दोस्तों, अपन अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी पर क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और हर दिन अपन को एक यूट्यूब पे एक नई क्लास मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।